हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले ये योगी जी की एक वीडियो देखिए। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम ये 1972 से चला रहा था, हिम्मत नहीं ले रहे थे। यूपी पुलिस आईपीएस को आईएएस ऐसा दबाते थे, फाइलों में ऐसा दबा देते थे, वो फाइल एक बार बंद हुई नहीं कि फिर वो कभी खुलती नहीं थी। यानी यमराज भी आ जाए तो आईएएस से फाइल खुलवाना तो कठिन ही हो जाता है, और यही होता था, वो खुलती नहीं थी। फिर पता नहीं कहां वो फाइल पड़ी थी। हमने 7 जनपदों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू भी करवा दिया। ये पुलिस रिफॉर्म का पार्ट है। जिनको पुलिस रिफॉर्म के बारे में जानकारी नहीं, वे पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम पर उंगली उठाते हैं। जिनको पुलिसिंग की कोई जानकारी नहीं, वे उंगली उठाते हैं कमिश्नरेट सिस्टम पर, वे कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते हैं। आइए जानते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुलिस कमिश्नरेट एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आई नो आप में से ज़्यादातर लोगों को कमिश्नरेट सिस्टम के बारे में नहीं पता होगा। वास्तविकता में हमारे देश में ज़्यादातर जगहों पर कमिश्नरेट सिस्टम जो है नहीं है। नॉन कमिश्नरेट सिस्टम में अगर पुलिस को कर्फ्यू इम्पोर्ट करना हो, या किसी इवेंट में इवेंट से पहले असामाजिक तत्वों को डिटेन करना हो, या किसी की एंट्री अपने ज्यूरिक्शन में बैन करनी हो, यहाँ तक कि किसी इवेंट आर्म्स या बाहर के लाइसेंस को कैंसिल करना हो, तो पुलिस ये खुद नहीं कर सकती। पुलिस को अपनी प्रॉपर नियम के थ्रू रिक्वेस्ट एसपी या एसएसपी जो उस जिले के पुलिस का मालिक होता है वहाँ तक रिक्वेस्ट पहुँचानी पड़ती है, और जो एसपी होता है वो डीएम को रिक्वेस्ट भेजेगा। डीएम अगर उसको अप्रूव करेगा तो ही जाकर एक्शन होगा। अब आप यह पूरा सिनेरियो इमेजिन करो कि किसी बड़े शहरों में जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, कई सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं, सेंसिटिव सिचुएशंस होती हैं, क्राइम बहुत होता है और बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप के क्राइम होते हैं। तो ऐसी स्थिति में चीज़ें तो फाइलों में ही रह जाएंगी। तब ज़रूरत पड़ती है कमिश्नरेट सिस्टम की। कमिश्नरेट सिस्टम में जो स्थितियां हमने अभी डिस्कस की थी, उससे रिलेटेड डीएम की मजिस्ट्रेटिव पावर्स कमिश्नर ऑफ पुलिस को ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। यहाँ तक कि कोई इवेंट्स, आर्म्स या फिर बार, होटल का लाइसेंस अगर आपको लेना है तो वो भी आप पुलिस से ही मिलेगा। इस सिस्टम में पुलिस अपने चैनल के थ्रू अपनी रिक्वेस्ट कमिश्नर ऑफ पुलिस तक पहुंचाती है, और वही इन चीज़ों को अप्रूव या कैंसिल करते हैं। इसलिए इस सिस्टम के अंदर चीज़ें फास्ट ट्रैक हो जाती हैं, और जो पुलिस है उसको डायरेक्टली डीजीपी या स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होता है, ना कि डीएम को। बट अगर किसी चीज़ का फ़ायदा है तो उसके नुकसान भी। यहाँ पर कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ पावर हो गया है पुलिस के पास, ऐसे में चेक एंड बैलेंसेस की थोड़ी कमी हो गई है। अगर हम इन दोनों सिस्टम्स के बीच इतिहास की बात करें तो आपको पता है 1857 के अंतर्गत ज़बरदस्त विद्रोह हुए थे हमारे देश में ब्रिटिशर के खिलाफ। उसके बाद ब्रिटिशर सजग हो गए थे कि जो पुलिस फोर्सेस के लोग हैं वो कहीं दोबारा हमारे खिलाफ ना खड़े हो जाएं। ऐसे में उनकी पावर्स को कंट्रोल करने के लिए इंडियन पुलिस एक्ट 1861 लागू किया गया था, जिसके तहत हमारे देश के ज़्यादातर जगहों पर ड्यूअल सिस्टम यानी कि नॉन कमिश्नरेट सिस्टम लागू कर दिया गया था। ऐसे में पुलिस जो थी वो डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर के अंडर आ गई थी। और आपको पता है उस टाइम पर डीएम की पोस्ट ज़्यादातर इनके जो पावरफुल ब्रिटिशर लोग होते थे वही कंट्रोल करते थे। इसके अलावा लंदन में उस टाइम पर ऑलरेडी कमिश्नरेट सिस्टम या ब्रिटिशर को कमिश्नरेट सिस्टम लंदन में उस टाइम पर लागू हो गया था। ब्रिटिशर को पता था कि लॉ एंड ऑर्डर को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए ये कमिश्नरेट सिस्टम जो है बहुत ही इफेक्टिव है। ऐसे में कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे जो कि उनके इम्पोर्टेड ट्रेडिंग हब थे बड़े शहरों में, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से मेंटेन करने के लिए 1856 में कलकत्ता, मद्रास और 1864 के अंतर्गत बॉम्बे में कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया था। आवश्यकता अनुसार हमारे देश के कई सारी जगहों पर कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया है, और जहां पर ये कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है वहाँ नॉन कमिश्नरेट सिस्टम लागू है। पास्ट में बहुत सारी रिपोर्ट्स आई पुलिस रिफॉर्म्स के अंतर्गत। उसमें मुख्यतः पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को सजेस्ट किया गया कि जब पॉपुलेशन जो है एक लिमिट से ऊपर चली जाए, यानी कि 1 मिलियन से ऊपर चली जाए, तो वहाँ पे पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू कर दिया जाना चाहिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि 2023, 2024 और 2022 के कई सारे एग्जाम्स जैसे यूपीएससी और एसएससी ने इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं। जो अगर इस टाइप से अगर आपने थोड़ी भी हमारी वीडियो गौर से देखी होगी तो आपके डाउट क्लियर हुए होंगे, और अगर आपने वीडियो सही से देखी होगी तो आप इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। धन्यवाद।